राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको वीडियोस के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। चलिए आज के वीडियो में आते हैं। आज मैंने सोचा कुछ स्पाइसी सा टॉपिक लेते हैं। ये थोड़ा सा इंटेंस, काफ़ी इमोशनल टॉपिक है एंड मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। एंड फिर मुझे लगा कि बना ही देते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर ये सवाल होता है। मैं भी इस सवाल से काफ़ी गुजरी हूँ, काफ़ी लड़ी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ आज ये जो बर्निंग सवाल है आपके अंदर कि उनको कब उनका कर्मा मिलेगा फॉर हर्टिंग यू, आपको आपके साथ गलत करने के लिए उनको कब उनके कर्मों की सजा मिलेगी। चलिए पता करते हैं। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत बार होता होगा कि हमारे साथ किसी ने गलत किया है एंड आपने बदला नहीं लिया, लेकिन आप चाहते हो कि उनको उनके कर्मों की सजा मिले। इट कैन बी इन पर्सनल रिलेशनशिप, इट कैन बी इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इट कुड बी इन एनी अदर सिचुएशन, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके लाइफ में किसी ने आपके साथ कुछ गलत ना किया हो। हम सभी ऐसे किसी सिचुएशन से गुजरते हैं इस जर्नी ऑफ लाइफ में। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान सीधा है, सिंपल है, काइंड है, उनके साथ लोग गलत करते हैं और जो लोग गलत करते हैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता एंड दे गेट अवे विथ थिंग्स एंड उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चलती रहती है। और आप अक्सर से सोचते हो कि उनको उनकी कर्मों की सज़ा कब मिलेगी। मैं तो कुछ गलत काम नहीं करता या करती, लेकिन मेरे साथ हमेशा गलत होता है और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उनको उनकी कर्मों की सज़ा नहीं मिलती है, वो अपने लाइफ में बहुत खुश है। तो उनको कब मिलेगी उनके कर्मों की सज़ा? उनको उनके कर्मों की सज़ा क्या पता ऑलरेडी मिल रहा है। देखिए, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। जो हमारी आंखों से हमें दिख रहा है वो बस हमारा एक इंटरप्रिटेशन है। जो आंखों के सामने हमको दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वो सच है। फ्रॉम फ्रॉम वेरी डीपर स्पिरिचुअल नॉलेज एंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ये सब इल्यूजन है। जैसे कि मैं बहुत बार बोलती हूँ और हाँ, सबको पता ही होगा, ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ एक माया है। माया यानी इल्यूजन। जो आंखों से दिखता है वो संपूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन क्योंकि हम फिजिकल रियलिटी से इतना अटैच रहते हैं, हम अपने 5 सेंसेस से के ऊपर इतना डिपेंडेंट रहते हैं, हम धोखा खा जाते हैं। हमको जो दिखाई दे रहा है हम उसी को इंटरप्रेट करते हैं एंड नेगेटिव एक सोच बनाते हैं जो हमारे अगेंस्ट है। एंड हमें लगता है कि जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उनके साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा है और सिर्फ आप ही के साथ बुरा होता रहता है, आपको जस्टिस नहीं मिलती है। एंड इससे आपके अंदर एक और वूंड आ जाता है, वूंड ऑफ बीइंग बिट्रेड एंड नॉट गेटिंग जस्टिस। तो ये अच्छी जगह नहीं है और इस वूंड को आपको जल्द से जल्द हील करना चाहिए। एंड मेरा ये इंटेंशन है कि इस वीडियो से आपको हीलिंग मिले। हीलिंग बस एक शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव है। इस वीडियो से अगर आपका सोचने का तरीका बदल जाए एंड एक नया तरीका सोचने का आप अडॉप्ट करेंगे तो वही हीलिंग होती है। हीलिंग इज जस्ट ए शिफ्ट इन योर पर्सपेक्टिव। आपकी सोच में जब एक बदलाव आता है, एक पॉजिटिव बदलाव आता है, वही हीलिंग होती है। तो आपको कैसे पता कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है? मे बी उनके साथ ऐसा कुछ कर्मा बैकफायर नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो लिमिटेड सोच है उसमें शायद उनको अभी कर्मा नहीं मिल रहा हो जो आपको लगता है, लेकिन उनको उनके कर्मों की सजा डेफिनेटली मिलती है, सबको मिलती है। लॉ ऑफ कर्मा इज रियल, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। कोई नहीं बच सकता। इंसान भले ही लॉ ऑफ द लैंड से फ्री हो सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन नेचर का जो, यूनिवर्स का जो लॉ है, द लॉ ऑफ कर्मा, उससे कोई नहीं बच सकता। अगर किसी ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इट शुडंट बी हर्टिंग योर ईगो नहीं, लेकिन अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है इंटेंशनली, नॉट अनइंटेंशनली, इंटेंशनली अगर आपका किसी ने अपमान किया है, आपके साथ बुरा किया है, तो उनको उनके कर्मों की सजा
ऑलरेडी मिल रही है। और अगर आप सच्ची में कर्मा को एक्सपेडाइट करना चाहते हो, देन यू हैव टू फर्स्ट चेंज योर वाइब्रेशन बाय कंप्लीटली डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन। एंड ये ट्विन फ्लेम की जो जर्नीज होती है, जो सोल शॉक की जर्नी होती है, ये ऑफन ट्रिगर होता है एक रोमांटिक कनेक्शन से, जहाँ पे आपको आपका रोमांटिक पार्टनर, जो आपका पार्टनर है, वो आपको कोई सोल शॉक देते हैं बाय ट्रीटिंग यू बैडली, आपके साथ बुरा करके, बिट्रेयल करके, आपका ट्रस्ट तोड़ के आपको एक सोल शॉक देते हैं। एंड आप उन पे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो एंड यू वॉन्ट दैट पर्सन टू सफर और कम एंड बेग यू फॉर फॉरगिवनेस। एंड आप इसी अटैचमेंट में रह जाते हो कि दैट पर्सन शुड सफर एंड दैट पर्सन शुड कम टू यू एंड बेग फॉर फॉरगिवनेस। आप इसमें अटैच रह जाते हो एंड आपका फोकस इसी में रहता है। ये बहुत ध्यान से सुनिए, where focus goes energy flows। आप जिस पे फोकस करोगे वही आपकी लाइफ में रहेगी। तो अगर आपका फोकस इस बात पे है कि उस इंसान ने आपके साथ बुरा किया और उस इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तो वही आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट करती रहेगी, वही आपकी रियलिटी का ट्रूथ हो जाएगा, वही फैक्ट बनता रहेगा। क्योंकि ये बार बार आप अपने माइंड को बोल रहे हो कि उस इंसान के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका फोकस उसी एजम्पशन में है और वो एजम्पशन फैक्ट में बदलता जा रहा है। तो उस पैटर्न ऑफ थॉट को आपको तोड़ना है बाय कंप्लीटली डिटैचिंग फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम दैट सब्जेक्ट, फ्रॉम दैट सिचुएशन टेम्पररी, एंड पूरा फोकस आपको खुद पे लाना है। हाउ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, अगर आप कॉन्शियसली जस्टिस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन यू हैव टू क्रिएट दैट वाइब्रेशन विद इन यू, यू हैव टू क्रिएट दैट एनर्जी ऑफ जस्टिस विद इन यू। आपको खुद के अंदर जस्टिस की जो एनर्जी है उसे क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज आप एक क्रिएटर हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पर्पस है टू ब्रिंग यू टू क्रिएटर्स एनर्जी, क्रिएटर की एनर्जी में आपको आना है। तो सोचिए, जब आपको जस्टिस मिल जाएगी तब आपको कैसा फील होगा? यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, राइट? आप ट्रिगर नहीं होगे एंड आप फॉरगिव भी कर दोगे उस इंसान को, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसके कर्मों की सजा मिल गई है। तो अभी आपके अंदर गुस्सा नहीं रहेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। यू विल फील हैप्पी, पीसफुल, मेनली पीसफुल। तो आप डेलिबरेटली, कॉन्शियसली अपने अंदर ये सब भावनाएं लाएंगे और इधर ही फॉरगिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको उस इंसान को फॉरगिव करना है। आई नो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा सा साहस दिखाओगे, हिम्मत दिखाओगे, आपके फॉरगिव करने से वो इंसान अपने कर्मों से नहीं बचने वाले, ठीक है? तो फॉरगिव करके आप उनको कोई एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी एनर्जी को ऊपर ला रहे हो, आप अपनी वाइब्रेशन को ऊपर ला रहे हो। सो बी बोल्ड एंड फॉरगिव दैट पर्सन। जब आप फॉरगिव करते हैं उनको, आपकी वाइब्रेशन ऊपर आती है एंड यू आर क्लोजर टू गेटिंग जस्टिस। और आपको उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस प्रॉब्लम से, उस हर्ट से अपने आप को थोड़े टाइम के लिए डिटैच करना है, अपनी पूरी एनर्जी अपने ऊपर लाना है, अपनी हीलिंग के ऊपर लाना है, अपनी पीस के ऊपर लाना है। स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। आपका माइंड बार बार वहां लेके जाएगा, आपके साथ जो गलत हुआ है, जो बेइज्जती हुई है, जो बिट्रेयल हुआ है, जो धोखा हुआ है, उस पर आपका माइंड बार बार जाएगा। द इंसल्ट, द आर्ग्यूमेंट, द रॉन्ग्स, द हर्ट, एवरीथिंग, आपका माइंड बार बार आपको उस पास्ट में लेके जाएगा। लेकिन आपको अपना फोकस बार बार पॉजिटिविटी पे लेके आना है, विद दिस बिलीफ के कर्मा इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, एंड आपको आपका जस्टिस मिल रहा है, आपको आपका जस्टिस मिल रहा है। आपको ये सोच डालनी नहीं है कि उस इंसान को उसके कर्मों की सजा नहीं मिल रही है, ठीक है? जिन जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिलती है, उनको इसलिए नहीं मिलती है बिकॉज दे आर वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट दे आर सीइंग, व्हाट दे आर हियरिंग। लोग आके बोल रहे हैं कि उसका तो प्रमोशन हो गया, उसकी तो शादी हो गई, उसके तो बच्चे हो गए, वो तो घूमने गए हैं। आपका बॉस हो सकता है, कोई कोलीग हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके कानों तक आके पहुंचेगी कोई खबर कि उनके साथ तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है, आपकी आंखों से दिखाई देगा कि उनके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बट ये सब एक इल्यूजन है, आपको इस ट्रैप में नहीं आना है। यू हैव टू बी ए क्रिएटर एंड
यू डोंट हैव टू विश इल ऑन एनीवन, क्योंकि अगेन जिस पे आप फोकस दोगे वही आप मैनिफेस्ट करोगे, आपकी एनर्जी में आएगा। आपको बस बोलना है कि सबको उनकी कर्मों की सजा मिलती है। इफ इट हैज हर्ट यू, हर्ट योर सोल, अगर आपके साथ जेन्युइनली कुछ गलत हुआ है, देन कोई इससे बच नहीं सकता। सो हैव टू स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट इज गोइंग वेल इन देयर लाइफ एंड हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट इज गोइंग वेल इन योर ओन लाइफ। आप खुद की लाइफ में जो अच्छा चल रहा है उस पर फोकस कीजिए एंड नॉट ऑन द हर्ट, क्योंकि जितना आप अपने हर्ट पे ड्वेल करेंगे, जो आपके साथ गलत हुआ है उस पर फोकस रहेंगे, तो आप उसी ट्रॉमा में रहेंगे और डीपर 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 वो वुंड होता जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू हील, और उससे आपको ना जस्टिस मिलेगी ना आप लाइफ में ग्रो करोगे। एंड ये क्वेश्चन आपको बार बार खाता रहेगा कि आपके साथ गलत हुआ है, एंड यू विल स्टे इन ए विक्टिम कॉन्शियसनेस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। फिर डिवाइन को इंटरवीन करना पड़ेगा एंड फिर से आपकी रूड अवेकनिंग होगी एंड लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एंड तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा देखना चाहते हो एंड यू वांट योर डिवाइन जस्टिस, देन यू हैव टू कोऑपरेट एंड यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है। मे बी आपकी लाइफ में 10 एस्पेक्ट के से 8 एस्पेक्ट सब कुछ खराब है, 10 डिपार्टमेंट में से 8 डिपार्टमेंट बिल्कुल खराब है, लेकिन फिर भी 2 डिपार्टमेंट आपके अच्छे होंगे। तो आपको फोकस उसी पे रखना है, जहां फोकस करोगे वही स्प्रेड होगा, वही एक्सपैंड होगा। तो गिव all your focus and energy to what is working well in your life and that will spread, okay? and positivity और ज़्यादा spread करती है। तो you have to become a conscious creator and create justice in your own life. And I promise you, जब आप अपने healing पे focus करोगे, अपनी life पे focus करोगे on what is going well, with this belief, with this trust कि law of the universe is working for you. लॉ ऑफ यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको भी उसका प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है? एंड अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, अगर आप महादेव के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान अपना इंसल्ट तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो अपने सच्चे भक्तों का इंसल्ट, उनके साथ अगर धोखा होता है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बट आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा एंड यू टू स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन कि उनको कब उनके कर्मों की सजा मिलेगी फॉर हर्टिंग यू एंड उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है, इट इज बिकॉज दे हैव ए पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट देमसेल्व्स। उनका थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है अपने लाइफ को लेके। So they are not focusing on what they did wrong to others. They're focusing on the positivity in their life, about their lives. जो उनकी लाइफ में पॉजिटिव है, they're focusing on that and they're focusing on the positive things about themselves. उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट काफी पॉजिटिव है। So we have to learn something from them, क्योंकि सबसे हम कुछ कुछ सीख सकते हैं और जो भी हमारे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनसे काफी कुछ सीखने के लिए होता है। तो use that person to grow, to learn something nice, learn something positive for your own life, and इस experience को आप जाने मत दीजिए। Do not waste your pain, but use your pain, grow through your pain. अपने pain को कभी भी waste जाने मत दीजिए, because it is going to come back again। अगर आपने उसको use नहीं किया, आपने lessons को learn नहीं किया, तो आपके life में एक पैटर्न की तरह बार बार आता रहेगा। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी एंड रिलीफ मिला होगा कि डिवाइन जस्टिस इज ऑलवेज वर्किंग, इट्स ऑलवेज एट प्ले। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को रिसीविंग मोड में लाना है, आपको रिसेप्टिव रहना है एंड रिसीव डिवाइन जस्टिस। एंड जब आप ऐसा करोगे देन ये मेरा गारंटी है कि आपको डिवाइन जस्टिस ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको जस्टिस नहीं चाहना चाहिए, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनको उनके कर्मों की सज़ा मिले, क्योंकि कभी कभी आसान नहीं होता है। यू वॉन्ट गॉड टू फाइट फॉर यू, यू वॉन्ट यूनिवर्स टू गिव यू जस्टिस। एंड अगर हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो कौन देगा, है ना?
ये तभी होता है जब आप अपने कॉन्शियस, ऐसा होता है ना, आपकी लाइफ में भी हुआ होगा, जब आप एक चीज़ के बारे में भूल जाते हो तब वो आपको मिल जाता है, आप उस हर्ट के बारे में भूल जाते हो तभी आपको अपॉलॉजी मिल जाती है या फिर जस्टिस मिल जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका फोकस हट गया है, आपकी कॉन्शियसनेस में अभी ये बात नहीं है कि आपको जस्टिस नहीं मिली है, राइट। सो आपने ऑलरेडी यूनिवर्स को बोल दिया है कि आपको जस्टिस चाहिए, आपने सब कुछ फोकस करके उसको क्रिएट कर दिया है, बट बिकॉज आपकी फोकस उसके एब्सेंस में थी कि आपको जस्टिस नहीं मिला है, उस इंसान को कर्मा नहीं मिला है, तो वही आप बार बार क्रिएट कर रहे थे। लेकिन जब आपके जहन से, आपकी सोच से ये बात चली जाती है और अपनी लाइफ में आप बिजी हो जाते हो, देन यू गेट इट अनएक्सपेक्टेड इन एनी फॉर्म, जो भी फॉर्म आपके लिए सूटेबल हो। ओके, सो स्टे फोकस्ड ऑन योर ओन लाइफ। आपकी लाइफ में क्या अच्छा है उस पर फोकस कीजिए एंड उसी को एनर्जी दीजिए एंड वही आपकी लाइफ में ग्रो करेगी। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग और हीलिंग सेशन की जरूरत है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड बुक ए सेशन विथ मी। मेरा ईमेल आईडी है monisha.dole@gmail.com। एंड वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।